Hello student, welcome in Fazul class. Today we will discuss partially mixable liquids. An example of this 3 system. Myself Dr. Kalpana Khanjelwal. Partially mixable liquid. As discussed earlier, these are the liquid mixture forming two layers which are soluble in each other to some extent. The mixability of these liquid mixture depends on temperature. At a particular temperature, two partially mixable liquid mixture become completely mixable. This temperature is known as critical solution temperature or consolute temperature. For example, phenol water system, triethylamine water system, nicotine water system. Let us discuss these systems one by one. कुछ ऐसे द्रव युग्म होते हैं जो दूसरे से एक निश्चित सीमा तक ही विलय होते हैं। यह द्रव आंशिक रूप से मिश्रित द्रव पार्शियली मिक्स्ड लिक्विड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फिनॉल जल, एनिलीन जल, इथाइल मिथाइल कीटोन आदि ये हैं। हम इन्हें अब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहले हम लिक्विड पेयर विथ अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या हम कह सकते हैं द्रव युग्म जिनका क्रांतिक ताप विलय ताप उच्च हो वो डिस्कस करेंगे। उसका एग्जाम्पल है फिनॉल वाटर सिस्टम। फिनॉल जल निकाय का विलयता। यह निकाय आंशिक रूप से मिश्रित द्रव युग का उदाहरण है। इसकी पारंपरिक विलयता का ताप संगठन वक्र चित्र में दर्शाया गया है। यह एक परवलयी वक्र पैराबोलिक कर्व है। वक्र का दायां बायां भाग जल में फिनॉल की विभिन्न तापमानों पर विलयता प्रदर्शित करता है। जब वक्र से स्पष्ट है कि ताप वृद्धि के साथ फिनॉल की जल में विलयता बढ़ती है। वक्र का दायां भाग फिनॉल में जल विलयता संगत तापमानों पर प्रदर्शित करता है। फिनॉल में जल की विलयता भी ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है। दोनों विलयता वक्र उच्चतम ताप C पर मिलते हैं। बिंदु C के संगत ताप 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों संयुग्मी विलयन एक संभाग पर मिलते हैं। अतः बिंदु C के संगत ताप पर दोनों संयुग्मी विलयन एक समाग विलयन बनाते हैं। जिस तापमान पर दो संयुग्मी विलयन एक संगाग विलयन का बना देते हैं उस तापमान को क्रांतिक विलयन ताप क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या समविलय ताप कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं। फिनॉल जल निकाय का समविलय ताप 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तापमान पर विलयन का संगठन 36.1 डिग्री 1% फिनॉल तथा 63.9% जल होता है। यह ताप प्रत्येक निकाय के लिए अभिलाक्षणिक होता है। इस ताप पर अशुद्धियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि निकाय में सूक्ष्म मात्रा में पिराडीन या बेंजीन मिला दी जाए तो संविलय ताप बढ़ जाता है। अतः संविलय ताप के निर्धारण से फिनॉल या इसी प्रकार के अन्य पदार्थों की शुद्धता की जांच की जा सकती है। संविलय ताप से उच्च ताप पर फिनॉल तथा जल सभी अनुपातों में मिश्रित होते हैं। अतः वक्र ACB के बाहरी क्षेत्र में निकाय संभागी होता है, अर्थात एक ही परत उपस्थित होती है। जो ग्राफ हमने बनाया था ये वाला देखो, ABC के ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ पे ये एक ही परत दिखेगी, हमें एक ही फेज दिखेगा, अर्थात एक ही परत उपस्थित होती है। वक्र ACB के निचले भाग में किसी दिए गए बिंदु पर निकाय की दो परतें उपस्थित होती है, मतलब दो फेज उपस्थित होते हैं। एक निश्चित ताप पर दोनों विलयनों अर्थात जल में फिनॉल तथा फिनॉल के जल के संगठन निश्चित होते हैं, जिन्हें वक्र के क्रमश x y द्वारा प्रदर्शित करते हैं। x व y संगठन के संगत बिंदु M तथा N को जोड़ने वाली रेखा MN को हम टाई लाइन कहते हैं। हमने ग्राफ में बीच में हमारा ग्राफ था
तरह का ग्राफ था और ये हमारी लाइन कहलाएगी टाई लाइन। इस रेखा की सहायता से दोनों परतों की अपेक्षित मात्राओं की गणना लीवर नियम के द्वारा की जा सकती है। ये हमारा ग्राफ था इस तरह का, ये वाली लाइन कहलाएगी। जलीय परत पर भार, फिनॉल परत पर भार Ln और Lm। उपरोक्त निकाय में ताप वृद्धि के साथ फिनॉल तथा जल की पारंपरिक विलेयता बढ़ती है। संविलेयताप सामान्य से ऊपर होता है, अतः उच्चतर संविलेयताप या अपर कॉन्सोनेट टेम्परेचर कहते हैं। Phenol water system. When phenol mixed with water, there is a formation of two layers as the liquid are partially mixable liquid. Figure shows the variation of temperature with phenol composition. It is clear that with increase in temperature, the mixability of two liquid increases. At हमने देखा था ये वाला टेम्परेचर हमारा है 68.1, यहाँ पे थोड़ा ये गलत हो गया है। The two liquid get completely mixable and corresponding temperature is known as critical solution temperature. Critical solution temperature is a characteristic property of a particular system. The system possesses upper critical solution temperature. इस पॉइंट पे देखो 0% फिनॉल है, 100% वाटर है, या 100% फिनॉल है, 0% वाटर है। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ से ये देखो ये टेम्परेचर का वो आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ट्राई इथाइल अमीन जल निकाय। ये हमारा हम कहेंगे लिक्विड पेयर्स विथ लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है। यह द्रव युग्म जिनका क्रांतिक विलयन ताप निम्न है। इसका एग्जाम्पल है ये ट्राई इथाइल अमीन तथा जल की पारंपरिक विलेयता का ताप संघटन वक्र चित्र में दर्शाया गया है। वक्र का बायां भाग जल में ट्राई एथिलीन अमीन की तथा दायां भाग ट्राई एथिलीन अमीन में जल की विलेयता की विभिन्न ताप को निरूपित करता है। इस निकाय में द्रवों की पारंपरिक विलेयता ताप क्रम करने पर बढ़ती है। अतः इस प्रकार के निकाय में न्यूनतम समविलेयता लोअर कॉन्सोनेट टेम्परेचर होता है। इस निकाय का समविलेयताप 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ताप से उच्च ताप पर द्रवों की दो परतें होती हैं, परंतु इस ताप पर या इससे कम ताप पर अवयव द्रव सभी अनुपात में पूर्णतः विकसित होते हैं। स्टूडेंट समझ आ गया होगा, वहाँ हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो दोनों विलेय मिल जाती हैं, ये दो परतें मिल जाती हैं, जबकि यहाँ टेम्परेचर कम करने से दोनों परतें मिलती हैं। Triethylene water system. In this system, two liquids which are taken are trimethylamine and water. Both are liquids are allowed to mix, resulting in the formation of two layers. The critical solution temperature is 18.5 degree centigrade, and above this temperature, these two liquids become partially mixable as shown in figure. These systems possess lower critical solution temperature. तीसरा हमारा है ये द्रव जिनमें उच्च व निम्न दोनों क्रांतिक विलयन ताप हो। ऐसा सॉल्यूशन जो कि दोनों में हाई में भी और लोअर में मिक्स हो जाता हो। ये एग्जाम्पल है हमारा निकोटिन जल निकाय। निकोटिन तथा जल की पारंपरिक विलेयता का ताप संघटन चित्र में हमने दर्शाया है। देखो हमारा पहले हमने बनाया था वो वाला हमारा ग्राफ था ऐसे, उसके बाद हमारा वाला था ऐसे, और इसमें हमारा क्या हो रहा है पूरा राउंड। मतलब ये ऐसा है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वापस ये मिल जाते हैं, टेम्परेचर कम करेंगे तो भी मिल जाते हैं, और बीच में ये दो फेजेस में हमें दिखते हैं। इस निकाय का एक बंद विलेयता वक्र होता है, अतः यह निकाय उच्चतर तथा न्यूनतर विलेय का प्रदर्शित करता है, जिसका क्रमशः 208 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर वाला 60.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। अतः 208 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप और 60.8 डिग्री से न्यूनतम ताप पर दोनों द्रव एक दूसरे में
सभी अनुपातों में पूर्णतः मिक्ष्य होते हैं। इन दो तापमान के बीच निकोटिन तथा जल के मिक्सचर की दो परतें होंगी। इस निकाय पर दाब का प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ने पर न्यूनतम संविल्यताप बढ़ता है तथा उच्चतर संविल्यताप घटता है। इस प्रकार बंद वृक्क का क्षेत्रफल कम होता जाता है और अंत में वह बिंदु मात्र रह जाता है। इस बिंदु पर द्रव सभी तापमान पर निष्क्रिय होते हैं। Nicotine water system. Here are two liquids taken are nicotine and water which are partially soluble. For this system, these are two temperatures at which these liquid mixture get completely mixable. These are temperature are 60.8 degree centigrade lower critical temperature and 208 degree centigrade upper critical temperature. It is clear that when temperature ranges in between this, two liquid mixture become partially mixable as shown in figure. Hope students आप लोगों को समझ आ गया होगा। 3 तरह के हमने पढ़े हैं, जिसमें 3 जो पार्शली मिक्सेबल है पर एक टेम्परेचर आके ये मिक्सेबल हो जाते हैं।